हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए जुड़ जाइए अपने नए प्रश्नों के साथ और हिंदी मिरर के साथ। जैसा कि आपको कहा था कि आपके 5 o'clock तक आपको दूसरी वीडियो यानी कि हाफ पार्ट आपको मिल जाएगा। और प्रश्न आपके कितने हैं मैंने बताया था कि आपके 220 क्वेश्चंस हैं यूपी जीके से। और मुझे लगता है जो 100 क्वेश्चंस मैंने कल अपलोड किए थे वो काफ़ी आपको पसंद भी आए हैं। लाइक एंड शेयर कम हो रहे हैं तो ज़रा करिए, क्योंकि ये लाइक और शेयर जो हम करते हैं ये हम जैसे ही यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका 30 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं, तो उन तक ये कंटेंट पहुँचे और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न 101 100 हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। कोशिश करेंगे कि आपके 120 जो बचे हैं क्वेश्चन वो जल्दी से आपके कवर हो जाएं कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम कर पाएँ। तो आप भी ज़रा थोड़ा जल्दी से आंसर को सोच के रखें और बताएं इसमें कौन सा आंसर आपका जा रहा है। तो 101 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर ए, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 101 का ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो आपका धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल ये सुमेलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय कथक जो है 1989, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, रविंद्रालय 64, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी जो थी वह 90। ठीक है, यहाँ पर देखना सुमेलित नहीं है। तो 102 का आपका जाएगा डी, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की कब स्थापना हुई, ऐसे यहाँ पर ये कर्मा जो है कहाँ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नाट्य कला किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता कौन है? शास्त्रीय नाट्य कला नवाब वाजिद अली, बालकृष्ण भट्ट नवीन, हसन लखनवी, माधव शुक्ल कौन है? 103 का आप लगा लीजिए ए, नवाब वाजिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नौटंकी लोक नाट्य की कितनी शैलियाँ? अब आपको पता ही है कि जो नौटंकी है उत्तर प्रदेश से है, तो इसकी शैलियाँ कितनी हैं? तो 104 का आप अगर सोच रहे हैं दो, तो बिल्कुल सही। अब ये शैली कौन सी हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, सर्च करिए। अगर आती नहीं आती तो पूछिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? लो जी, एक शैली तो आपको मिल गई। इलाहाबादी शैली, कानपुरी शैली, मुरादाबादी शैली या फिर बरेली शैली। नौटंकी से मैंने पूछा था ना अभी, दो शैलियाँ होती हैं, एक आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो 105 का जाएगा बी, कानपुरी शैली। अब बची दूसरी, वह कौन सी है तो बताइए। कमलेश लता प्रमुख कलाकार हैं नौटंकी, रासलीला, कथक या फिर रामलीला। तो 106 का अगर आपने सोचा है सी, कथक, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1963, 64, 75 या फिर 80। तो देखिए ये प्रश्न आपका ऊपर अभी बना था ना, कौन से उसमें हुई थी, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो लगाइए इसका आंसर। लेकिन यहाँ प्रश्न ये दूसरा हम देखते हैं। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, प्रयाग या फिर कौशाम्बी। तो 108 का आप लगा सकते हैं सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत इजी है और इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को पता होगा क्या जाएगा। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने जा रहे हैं सभी को इसका आंसर मालूम होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो पता है ना आपको, सोजनी, रबारी, चिकनकारी, कांथा। तो 110 का अगर आपने सोचा है चिकनकारी, तो पता है ना आपको चिकन की वहाँ पर काफ़ी। और कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला, मयूर नृत्य, कठपुतली नृत्य, रासलीला। तो उत्तर प्रदेश के नृत्य मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये नृत्य हैं इसके। तो 111 का भी आप खुद से बताएंगे कि इसमें कौन सा नृत्य यहाँ का नहीं है। रासलीला आपको पता है, चरकुला आपको पता है, बाकी दो देख लीजिए बी और सी में कौन सा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में से सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी। तो 112 का अगर आप सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है। संस्कृत वहाँ पर सबसे कम, भोजपुरी भी बोली जाती है, उर्दू भी।
हालांकि भोजपुरी जो बिहार से संबंधित है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, शुरुआत हुई, जन्म हुआ? कुचिपुड़ी, घूमर, कथक, भरतनाट्यम। तो 113 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है सी, कथक, तो बिल्कुल सही। कथक के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, कल की वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बिल्कुल आसान आंसर है, सोच लीजिए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब, निचला दोआब, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। अब आपको सबको पता है कि ब्रजभाषा ज़्यादातर मथुरा में या ग्राम में उधर बोली जाती है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल आपके सामने इजी है, लेकिन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बिल्कुल चेंज होकर आया है। तो 115 का अगर आपने सोचा है आंसर निचला दोआब, तो बिल्कुल सही। अब देखिए इस तरह के आंसर बनेंगे, प्रश्न बहुत इजी होगा तो आंसर इतना कठिन हो जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चंस बहुत हार्ड होगा और आंसर इतना इजी होगा, आप सोचेंगे ये जा सकता है, ये जा सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जहां आप एग्जाम देने जाएंगे वहां से भी संबंधित प्रश्न आपको सारे पता होने चाहिए। कुंभ मेला, माघ मेला, बैशाख मेला, अर्ध मेला। तो इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं पूछा गया, ठीक है। तो 116 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बैसाख मेला। बाकी कुंभ भी, माघ भी, अर्ध मेला भी सब होते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 17 में, 18 में, 12 में या फिर 15 में? तो 17 का अगर आपने आंसर सोचा है 17 ही, तो बिल्कुल सही है। मैचिंग मैचिंग हो गया यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में या फिर गोंडा में? तो 118 का अगर आप सोच रहे हैं बहराइच, तो बिल्कुल सही। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। 119 पर हम आ चुके हैं। मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। ताज महोत्सव, कंपिल महोत्सव, लखनऊ उत्सव, कज्वली महोत्सव। तो 119 का अगर आपने सोचा है आंसर ए, ताज महोत्सव, तो बिल्कुल सही है। जब ताज में महोत्सव मनाया जाता है ताजमहल में, तो वहाँ पर इनकी जो दोनों कलाएं हैं प्रदर्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपिल उत्सव किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर देखिए कंपिल के बारे में पूछा गया था ना, तो कंपिल यहाँ पर आ चुका है, देखते हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर पारसी? तो 120 का जैसे कि आपको नाम से ही शो हो रहा है, कंपिल जैन से संबंधित है ना। चलिए आगे चलते हैं। कबीरदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है कहाँ? अब अगर आपको पता है कि कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वहीं पर ये मनाया जाता है। सोचिए और बताइए आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। देवा शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी, वाराणसी। देवा शरीफ मेला के बारे में यहाँ पर बताना है। तो 122 का आपका जाएगा बाराबंकी। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम आपकी 26 आज हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन और बचे हैं अच्छी तैयारी के लिए। बाकी आप अपने पेपर की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको टाइम निकालना है, और उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट से भी संबंधित आपको टाइम निकालना है। तो थोड़ा जल्दी हम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो प्रश्न का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। 123 का जाएगा सी, देवा शरीफ में। और इतना थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। नककटैया मेला कहाँ लगता है? तो 124 का वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर, इलाहाबाद। अगर आपने सोचा है ए वाराणसी, तो बिल्कुल सही। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? फरुखाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो बताना है यहाँ पर कहाँ लगता है। 125 का लगा लीजिए ए, फरुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 100% में मान के चलिए। तो 126 ललितपुर, मिर्ज़ापुर, महोबा, चंदौली। तो ये होता है महोबा में कजली महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करिए।
जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में कई सफाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी 100% में इसको मान के चलें। इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़। तो 127 का आप लगा लीजिए इटावा, ठीक है। ये भी 100% में प्रश्न को माने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन द्वारा। तो 128 का जो कन्नौज उत्सव मनाया जाता है वह मनाया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा, है ना। अब आते हैं आगे 129 पर। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा या फिर अयोध्या। तो 129 का आप आंसर लगा लीजिए सी, आगरा, ठीक है। अब देखते हैं, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये प्रश्न भी आप 100% में ही मान के चलिए। बांदा, बिजनौर, वाराणसी, हमीरपुर। तो 130 का लगा लीजिए बी, बिजनौर। थारू जनजाति से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 31 पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र, तराई, मैदानी या फिर पठारी। तो 131 का आपका हो जाएगा बी, तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं? राजपूत, किरात, सूरजवंशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 132 का तो भाई देखो, ये तो मैंने बता रखा है, एलिमिनेट कर दिया क्या नहीं। और ये शायद मैंने प्रश्न आपको हिस्ट्री में भी कराए हैं, तो देखिए वहाँ इसका आंसर आपको मिलता है क्या, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या हिमाचल या उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो 133 का अगर आप सोच रहे हैं डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही था, यहाँ पर और कहीं उत्तर प्रदेश है नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। अगर आपको पता है तभी तो ना आप कर पाएंगे इसको। अब देखिए, बिहार यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बिहार में है ही नहीं। आपको अगर पता है उत्तर प्रदेश में, तो यही उत्तर प्रदेश है, तो इसके साथ उत्तराखंड आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? संयुक्त उपास, लठ भरवा भोज, ए बी दोनों। तो 134 का आपका जाएगा सी। एक चीज़ और मैं कहती हूँ कि ये तो एलिमिनेट होता ही है, ये 90% एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन ए बी जहाँ पर ऑप्शन होते हैं ये 90% में यही आंसर बनता है। और अगर ऊपर यहाँ पर आता है उपरोक्त सभी, तो ये भी 90% आंसर सही बनता है, ठीक है। बाकी देखते हैं किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। निम्न में से कौन लठ भरवा भोज देते हैं? थारू, बुक्सा, सहरिया, खरवार। तो लठ भरवा भोज देते हैं, अभी बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया। चलिए लगाइए आंसर क्या जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो इसका प्रश्न का आंसर भी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, आगरा, बहराइच, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर और जालौन में। तो बुक्सा जनजाति, अब हम थारू पे हमने सब कर लिए हैं कवर प्रश्न, अब आते हैं हम बुक्सा जनजाति पर, इसके बारे में जानेंगे। 137 का आएगा ए, बिजनौर और आगरा में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? थारू, बुक्सा, पनिका, खरवार। तो 138 का बिल्कुल जस्ट मैंने अभी कहा था कि हम बुक्सा के बारे में ही पढ़ेंगे, तो सीधा आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? बैगा, खरवार, महागीर, थारू। तो 139 का जाएगा माहीगीर, है ना। निम्न में से किस जनजाति समुदाय की पंचायती व्यवस्था में बादशाह और वजीर नामक अनुवांशिक पद होते हैं? माहीगीर, खरवार, भोक्सा या फिर बैगा। तो 140 का अगर आपने आंसर सोचा है ए, माहीगीर, तो बिल्कुल प्रश्नों को ना एक दूसरे से रिलेटेड करके जरूर पढ़ा करें। जहाँ पर एक से प्रश्न आते हैं दूसरे को जोड़िए, उनको पढ़िए, फिर हमेशा वो याद भी रहेंगे आपके। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति, अब आ गए हैं खरवार जनजाति पर। किस जिले में निवास करती है? देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या फिर ये सभी। तो 141 का आपका आंसर जाएगा डी, ये सभी, ठीक है। खरवार जनजाति के बारे में। परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में, ललितपुर में।
तो 142 का आपका जाएगा ए सोनभद्र में। अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, गाजियाबाद। तो 143 का आपका जाएगा सोनभद्र में। ठीक है, अब आ गए हैं 144 पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 4 हैं यहाँ पर, और ये सारी जनजातियां मैंने आपको बता दी हैं कहाँ निवास करती हैं। तो लगाइए इसका आंसर कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी आपका प्रश्न इसी तरह से बन रहा है, जनजाति है और स्थान है, तो करिए इसको भी सही। सही सुमेलित कौन सा है? चलिए आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न थोड़ा अलग है, तो बताते हैं इसका आंसर। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के जो राज्य में है, तो आप कौन से राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही होगा ना। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ये अच्छा प्रश्न है। अब देख लीजिए, इसमें 1974, डेट तो सब में सेम ही है, 1975, 76 या फिर 77। तो 147 का लगा लीजिए ए, 1974 वन निगम का उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जो राज्य है उसका क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन आवरण के तहत है? लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, 10.88 या फिर 9.01%। तो 148 का आपका जाएगा बी, लगभग 6.88%। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न बहुत अच्छा है और 99 में इसको मान के चले, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के वितरण किस मंडल तक विस्तृत है? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के पूछा गया है, लखनऊ, फतेहपुर, मेरठ या फिर झांसी? तो 149 का लगा लीजिए सी, मेरठ। ठीक है, अब आते हैं 150 पर। हमारे 70 क्वेश्चन अभी बचे हैं, फटाफट करते हैं। गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश, मध्य मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान? तो गोरखपुर जो मंडल आता है वह आता है उत्तरी पूर्वी मैदान के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, कौन सा? लकड़ी, कॉफ़ी, गन्ना या फिर चमड़ा? तो 151 का आपका जाएगा सी, गन्ना से संबंधित है ना, देश का, है ना। अब आते हैं खाद्यान्न, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया? ये प्रश्न भी अच्छा है, 99 में मान के चलें, 66 में, 69 में, 71 में या फिर 74 में? तो 152 का अगर आप सोच रहे हैं डी, 74, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किस लिए? पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन, दशहरी आम? तो 153 का जाएगा दशहरी आम के लिए। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया कहाँ से आते हैं दशहरी आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली, प्रयागराज, देहरादून, प्रयागराज, सहारनपुर, आगरा, देहरादून? तो 154 का आपका जाएगा ए, बरेली, प्रयागराज, अमरूद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में आप इसको मान के चलें, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रतापगढ़, कानपुर? तो 155 का हो जाएगा ए, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को बेचा जाता है? ताज ब्रांड के नाम से। 156 का गन्ना, चावल, आलू, आम? चाय नहीं है ये, ताज़ा चाय। 156 पर आप चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे आप सी पर, आलू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 157, प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? प्रयागराज, कन्नौज, मिर्जापुर या फिर मथुरा? तो 157 का हो जाएगा सी, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक है, बन सकता है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर? तो 158 का लगा लीजिए, प्रतापगढ़। नोट डाउन जरूर करें इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ, अलसी, मक्का, तंबाकू? तो 159 का हो जाएगा सी, मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? खरीफ की। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो भाई हम जिसका पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित आंसर है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? आपने ऊपर क्या पढ़ा है? आपने ऊपर पढ़ा है गेहूं का सर्वाधिक भारत के किस राज्य में?
अब यहाँ पर इन्होंने राज्य दे दिए गए हैं कि राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। उत्तर प्रदेश तो आपने पढ़ लिया, अब इसमें किस राज्य में होता है, तो 160 राज्य के किस जिले में होता है। 161 का आपका हो जाएगा ए, गोरखपुर में। ठीक है, प्रदेश आपको पता चला, फिर प्रदेश का जिला भी आपको पता चल गया है। अटैच कर लीजिए दोनों को और याद कर लीजिए। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मूंग का, अरहर का, मटर का या फिर चने का, तो 162 का आपका जाएगा डी, चने का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है, कौन सा तिलहन है, सोयाबीन, तिल या मूंगफली या फिर सरसों। तो 163 अगर आप सोच रहे हैं सरसों, तो बिल्कुल सही। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा, तो भाई 164 का दूसरा जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन सरसों का होता है और दूसरा इसका स्थान है कहाँ, हमारे देश में, है ना। अब आते हैं 65 पर। देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय फिर चतुर्थ, तो इसमें आपका चावल उत्पादन में इसका जाएगा तृतीय स्थान। दूसरा क्या हो गया, सरसों, पहला क्या हो गया, गन्ना, फिर तीसरा क्या हो गया आपका चावल। याद कर लीजिए तीनों को सीक्वेंस से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि पर चावल की खेती पाई जाती है, प्रश्न ये भी अच्छा है। तो 166 का हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते हैं, 18% पर कितनी चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है, सहारनपुर, हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, देवरिया या फिर गोरखपुर। तो 167 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी, देवरिया और गोरखपुर, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, तो बिल्कुल अभी अभी आंसर आपको बता के चले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देश में चावल उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, बताया था अभी। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गए आपके, हाँ जी ये रिपीट हो चुके हैं। ये प्रश्न आपका नया है, यहाँ से देखते हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये 168 तक हमारे हो चुके हैं। चलिए 169 से देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है, ये आपको भी अभी बताया था। 169 का आपका आंसर हो जाएगा प्रथम। मैंने तीनों बता दिया आपको, गन्ना, सरसों और क्या बताया तीसरा, याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग, तो सीमेंट उद्योग हेतु 170 का लगा लीजिए ए, ताप बिजली घर हेतु। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है कहाँ है, रेणुकूट, आंवला, नैनी, फूलपुर, तो 171 का लगा लीजिए बी, नैनी में। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो 172 का जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है सीमेंट उद्योग, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, तो 173 का लगा लीजिए सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ सीधा सीधा हम आंसर बता देते हैं आपको। 174 का आपका जाएगा डी, आगरा और कानपुर। किसके लिए, चमड़े की वस्तुओं के लिए। याद रखिएगा प्रश्न का आंसर ये बन सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर चिकन पर गोटे के काम जरी के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत इजी है ये प्रश्न का आंसर। जब बताइए ये प्रश्न, अभी आपको इसके बारे में बताया भी था हमने। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये अच्छा प्रश्न है, तो देख लीजिए। बरेली, मुरादाबाद, कानपुर या फिर मिर्ज़ापुर, तो 76 का लगा लीजिए आप। क्या लगाना चाहेंगे, ए, बरेली, है ना। अब आते हैं 77, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ केंद्रित हैं। वीडियो बहुत लेंथी जा रही है, हम सोच रहे हैं कि 30 क्वेश्चन आपको थर्ड पार्ट में दे दें, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस बचे हैं 20 उधर हैं और 20 इधर, 40 क्वेश्चंस अभी आपके बचे हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ केंद्रित है, नोएडा, फिरोजाबाद, आगरा या फिर लखनऊ, तो 177 का आप लगा लीजिए ए, नोएडा में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जहाँ का आप पढ़ रहे हैं वही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन परिक्षेत्रों में शामिल नहीं हैं।
मेरठ है, गोरखपुर, मुरादाबाद या रायबरेली, इनमें से कौन सा नहीं है? तो रायबरेली नहीं है, बाकी हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 99 में इसको मान के चलिए, 180 का लगा लीजिए लखनऊ। इसी में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फटाफट करते हैं, आप भी जल्दी जल्दी आंसर सोच के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर का प्रथम कागज का कारखाना, तो इसका आंसर लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? फाउंड्री उद्योग, चमड़ा, कृषि उपस्कर या फिर हथकरघा? तो 181 का आप सोच लीजिए। फाउंड्री उद्योग, बहुत अच्छा है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है? तो 182 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो वह तृतीय स्थान रखता है। निम्न में से किसी स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी? कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो 183 का अगर आपने आंसर सोच लिया है ए कानपुर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी या फिर मेरठ? तो 184 का वाराणसी में रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए यहाँ पूछा गया है, तो बिल्कुल सभी को पता है। कौन सा? फिरोजाबाद, है ना। आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है? अब आपको एक तो पता ही है, 100% फिरोजाबाद तो है ही, लेकिन नहीं पूछा है तो मथुरा में नहीं है, वहजोई, सांसनी, सब जगह है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ? आगरा, सोनभद्र, गोरखपुर या फिर कानपुर? तो 187 का आंसर जाएगा बी, सोनभद्र। ठीक है, अब आते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो 188 का आप लगा लीजिए खुर्जा। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? बहुत ईजी है और काफ़ी टाइम से इसको आप पढ़ते आ रहे हैं, लगाइए आंसर। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? ये भी सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया, ये बताते हैं आपको। 191 का हो जाएगा सी, 1986 में। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में, और ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में 99 में मान के चलिए बन सकता है। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो 192 का अगर आपने लगाया है लखनऊ, तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में ये रिपीट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 193 पर हम आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो 193 का अगर आप सोचे हैं सी, तो बिल्कुल सही। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? झांसी, कानपुर, आगरा फिर लखनऊ? तो 194 का अगर आप सोच रहे हैं झांसी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? आगरा, खुर्जा, कानपुर, फिरोजाबाद? तो 195 का बी लगा लीजिए, खुर्जा में। उत्तर प्रदेश के कुछ नगर, कुछ कुटीर उद्योग प्रसिद्ध हैं, गलत जोड़े को इंगित करना है। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ सारे, तो लगाइए गलत इसमें कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्मित सुमेलित नहीं है? ये भी मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। तेल शोधन, उर्वरक, ये सब अभी मैंने आपको बताए। लगाइए इसका आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चिकन का काम, चूड़ी, कालीन, ये सब आप देख चुके हो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सही कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 99% इसको लेके चलिए, बल्कि 0.5 जोड़ लीजिए, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। आंसर देख लीजिए। 199 का इसमें जाएगा बी, 16.5% जो है 2000 गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के प्रतिशत है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जो जनगणना हुई, उससे जितने संबंधित आंकड़े हैं याद कर लीजिए। देख लेते हैं इसका क्या है प्रश्न। जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। इसमें सीधा सीधा आपको आंसर बताएंगे। तो 200 का आपका जाएगा ए, 47.72
क्या है, महिला जनसंख्या का प्रतिशत। पहले तो आपको पता चला कितनी, यहाँ पर फिर पता चला महिला का कितना। अब देखते हैं आगे। 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है, तो 2 से 1 का आपका जाएगा बी, 5.3 कम है। 2001-11 के मध्य यानी कि उनके बीच के मध्य जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, जब 1 की गणना हुई उसके बाद जाकर फिर 11 में हुई तो कितनी वृद्धि हुई, 132, 139, 136 या इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका हो ही जाएगा, मैंने बता रखा है, एलिमिनेट कर दें इसको। तो अब इसमें जाएगा 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर, है ना, देख लीजिए बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक के शिशुओं पर, तो 203 का आपका हो जाएगा बी, 902। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में से 6 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिशत जनसंख्या है, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बताते हैं आपको, ये जाएगा सी, 15.41%, है ना। अब आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। ये प्रश्न जहाँ से जनगणना वाले शुरू हुए हैं ना, सारे याद कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा आपका। ठीक है। हाँ, तो हमारा प्रश्न था कि अभी ये प्रश्न शायद हट गए यहाँ से। हाँ, ये वाला प्रश्न था, अनुसार कौन सा सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, ये है। तो इसमें प्रश्न 205 में आपका जाएगा डी गाजियाबाद। ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व है 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है, कौन से राज्य का, यूपी का पूछेंगे ये। ठीक है। 206 का आपका आंसर क्या जा रहा है, ए, 912। ठीक है। 912 लिंगानुपात है। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वही 11 के अनुसार ही, तो इसमें आपका आंसर जाएगा 207 में ए, गौतम बुद्ध नगर, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है, पूछा जा सकता है, 99 में डाल के चलिए इसको। 208 का आंसर 57.2% क्या है, राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर है। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। ठीक है। वहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया था न्यूनतम, यहाँ पर पूछा गया दशकी के अनुसार, दशक के अनुसार। श्रीवस्ती, बागपत, प्रयागराज या फिर कानपुर नगर, तो 209 का लगा लीजिए आप, श्रीवस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अब यहाँ तो क्या पूछा गया था, दशकीय वृद्धि दर वाला जिला न्यूनतम। अब यहाँ पर पूछा गया कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 20.22। आंसर बता दें सीधा सीधा, ये हाँ यही वाला आंसर आपका जा रहा है, 20.22%। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो इसमें आपका आंसर जाएगा 211 में डी। ठीक है, 2.23%। अब चलते हैं हम आगे। 212 पर हम आ चुके हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, तो देखते हैं कौन सा जिला है इसमें, तो इसका आंसर जाएगा डी, कानपुर नगर। कानपुर नगर के बारे में बोला गया है। ठीक है। कानपुर और कानपुर नगर अलग अलग। अब देखे हैं 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, 11.34% वृद्धि हुई है। वोल्गा से गंगा और सिंह सेनापति निम्न में से किसकी रचनाएं हैं। अब ये प्रश्न क्यों बना आपका, ये प्रश्न इसलिए बना कि जो इसके लेखक होंगे, कवि होंगे, जो भी होंगे, तो वह यूपी से संबंधित है, तो प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ से भी। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए भी, राहुल साकृत्यायन। अब आते हैं आगे। निम्न में से किसके बचपन का नाम गोविंद था। हमें तो जीके पढ़ना है ना, जीएस पढ़ना है यहाँ का, यूपी का, तो ये सब जीएस में से ही बन रहे हैं। 215 का एक लगा लीजिए, नाना साहेब, इनका बचपन का नाम क्या था, गोविंद। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म स्थल है, इलाहाबाद, बलिया, कानपुर, आगरा। तो 216 का अगर आपने सोचा है भी बलिया, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, 17 पर हम आ चुके हैं।
निम्न में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी को मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न दिया गया? क्यों पूछे जा रहा है ये प्रश्न? पता है ना, यूपी से ही संबंधित हैं ये सब। तो प्रश्न का आंसर भारत रत्न 2015 में दिया गया पंडित मदन मोहन मालवीय को। किसके बाद? मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो आपका इसका आंसर जाएगा सी, गोरखपुर में। गोरखपुर से संबंधित एक प्रश्न और बना था, देखिए ऊपर, और प्रश्न अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन? तो आंसर का अगर आपने सोचा है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल सही। चलिए, हमारे 220 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन थे? तो 220 सी, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो 220 क्वेश्चंस कंप्लीट। पसंद आई वीडियो तो कर दीजिए L+S+C, कमेंट ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए। कैसे? बेल आइकन हिट करके और सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट कंटेंट मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह का कंटेंट और अपनी अच्छी तैयारी के लिए चाहेंगे, जो आपका 30 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। वैसे मेरा टारगेट तो मैं बता ही दूंगी आपको कि नेक्स्ट वीडियो का क्या रहेगा, लेकिन आप भी जो हैं तैयार रहिए अपने कमेंट बताने के लिए कि कितना कौन सा कंटेंट चाहिए। आज मैं नहीं बताऊंगी, आपके लिए सरप्राइज़ होगा शाम तक आपकी वीडियो का। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।